आज हम एक सफर पर चलने वाले हैं, एक ऐसा सफर जो खुद को छोड़ने से शुरू होता है और खुद को अपनाने पर खत्म होता है। ये समझने के बारे में है कि हम अक्सर अपनी कीमत क्यों भूल जाते हैं और उस कीमत को वापस कैसे पाया जा सकता है। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। चलिए इस सवाल पर बिना किसी जजमेंट के सोचते हैं। ऐसा कितनी ही बार हुआ है कि किसी को खोने के डर से लोगों ने वो भी मान लिया जो उन्हें अंदर से सही नहीं लग रहा था। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम में से कई लोगों की जिंदगी की हकीकत से जुड़ा है। हाँ, बाहर से देखने पर समाज इसे सब्र, प्यार या समझदारी का नाम दे सकता है, पर अंदर दिल की गहराइयों में वो एहसास, वो बेचैनी, जब किसी के एक जवाब का इंतजार होता है, वो तो भीख मांगने जैसा ही महसूस होता है ना? तो चलिए हमारे पहले हिस्से में इस बात की जड़ तक जाते हैं कि दूसरों को खुश करने की ये जो आदत है, ये कैसे धीरे धीरे हमारी ही शक्ति को अंदर से खा जाती है। ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमें धीरे धीरे खोखला कर देती हैं। देखिए, प्यार की भीख मांगना हमेशा बड़ा नाटकीय या फिल्मी नहीं होता। नहीं, ये तो इन छोटी छोटी आदतों में छिपा होता है। जैसे बुरी तरह थके होने के बावजूद तुरंत रिप्लाई करना, या अंदर से टूट रहे हों पर चेहरे पर शांति बनाए रखना, ये कहना कि कोई बात नहीं जबकि बहुत कुछ बात होती है। ये सब अनजाने में हमारे आत्मसम्मान को कम कर रहा होता है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। जब कोई खुद को छोटा बना लेता है ना, तो वो उस चार्म, उस आकर्षण को खो देता है जो सेल्फ रिस्पेक्ट से आता है। ये एक कड़वा सच है, लेकिन बेताबी या डेस्परेशन कभी भी सम्मान नहीं जगा सकती। तो सवाल ये है कि ये पैटर्न, ये आदत आखिर शुरू कहाँ से होती है? और इसका जवाब पता है, आज में नहीं है, ये हमारे अतीत में, हमारे बचपन में छिपा है। और ये कोई पर्सनल गलती नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है जो हमने बचपन में सीखा। सोचिए, जब हम बच्चे होते हैं तो हम दुनिया को एनालाइज नहीं करते, हम उसे बस सोख लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। और अगर उस वक्त प्यार हमें कभी कभी या शर्तों पर मिला, तो हमारे दिमाग ने क्या सीखा? यही कि प्यार को पाना पड़ता है, उसे कमाना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और यही सीख बड़े होने पर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। तो समझिए, असली लत लोगों की नहीं है, असली लत है उस वैलिडेशन की, उस मान्यता की जो उनसे मिलती है और हमें थोड़ी देर के लिए राहत दे जाती है, बस थोड़ी देर के लिए। और यही वजह है कि एक अच्छा मैसेज या एक तारीफ कभी भी उस गहरे घाव को भर नहीं पाती। हम बस उस छोटी सी राहत के लिए एक चक्कर में फंस कर रह जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, प्यार और लगाव, अटैचमेंट। इन दोनों के बीच के फर्क को समझना। ये दोनों अक्सर एक जैसे लगते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है, और इस फर्क को पहचानना ही बदलाव की तरफ पहला कदम है। यहाँ देखिए, अंतर कितना साफ है। लगाव की जड़ में डर होता है, छोड़ दिए जाने का डर। इसीलिए वो इतना इंटेंस, इतना अर्जेंट लगता है। जबकि सच्चा प्यार आज़ादी से आता है, वो शांत होता है, सुकून भरा। लगाव में सवाल होता है, क्या मैं इनके बिना जी पाऊंगा? पर प्यार में सवाल होता है, क्या मैं सच में यहाँ रहना चाहता हूँ? ठीक है, तो हमने समस्या समझ ली, उसकी जड़ को भी देख लिया। अब बात करते हैं समाधान की। अपनी शक्ति को वापस पाना बिल्कुल मुमकिन है, और इसके लिए कुछ बहुत ही ठोस कदम है जो खुद पर भरोसे को फिर से बनाने में मदद करते हैं। इसमें 3 बहुत ही जरूरी प्रैक्टिसेस हैं। पहला, जरूरत से ज्यादा देना बंद करना, किसी को खोने के डर से नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से देना। दूसरा, इमोशनल इंडिपेंडेंस, मतलब अपने मन की शांति के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद को शांत करना सीखना। और तीसरा और सबसे जरूरी, बाउंड्रीज सेट करना। और ये बात बाउंड्रीज को लेकर हमारी सारी गलतफहमियां दूर कर देती है। बाउंड्रीज दीवारें नहीं हैं जो लोगों को दूर भगाती हैं, नहीं, वो तो बस परिभाषाएं हैं। वो ये बताती हैं कि आप कहाँ खत्म होते हैं और दूसरा इंसान कहाँ से शुरू होता है। बस इतनी सी बात है। तो होता क्या है जब कोई इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतार लेता है, जब कोई प्यार के लिए गिड़गिड़ाना बंद कर देता है, तब एक बहुत ही गहरा बदलाव आता है, अंदर भी और बाहर भी। चलिए देखते हैं कि ये बदलाव कैसा दिखता है। ये एक बहुत शांत बदलाव है। जिंदगी की वो भाग दौड़ और बेचैनी खत्म हो जाती है। किसी को कुछ साबित नहीं करना होता, अपनी कीमत पर कोई मोलभाव नहीं होता। उसकी जगह एक सुकून भरा ठहराव आ जाता है। और यही है सबसे बड़ा बदलाव,
किसी की मौजूदगी, उसका होना, किसी के लिए एक मजबूरी या एक विनती नहीं रहती, वो एक चॉइस बन जाती है, एक विकल्प। और जब कोई ज़रूरत से नहीं बल्कि अपनी पसंद से आपके साथ होता है, तो उस रिश्ते की बात ही कुछ और होती है। और आखिर में पूरा नज़रिया ही बदल जाता है। सवाल ये नहीं रह जाता कि क्या वो मुझे चुनेंगे, सवाल ये बन जाता है कि क्या ये रिश्ता, ये इंसान, ये माहौल, क्या ये मुझे चुनता है, क्या ये मेरे लिए सही है। और बस इसी एक सवाल के साथ पूरा खेल बदल जाता है। इसी को कहते हैं खुद को चुनने की कला।